चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू द लूप है शोन इन द फिगर। ये क्लोज लूप है, देखा जाए तो दो आर्क दिए हुए हैं यहां पे और उनके थ्रू करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब आपको बताना है इन दोनों के कारण जो सेंटर पॉइंट है एम, वहां पे कितनी फील्ड बनेगी, और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब इसके अंदर क्या चेक करना है, एक का रेडियस आर दिया हुआ है, एक का 2r दिया हुआ है। तो चलिए बच्चे देखते हैं। मैंने यहां पे इसको कंसीडर कर लिया। अब यहां पे पहली बात यह है कि यहां पे 2 स्ट्रेट पार्ट भी दिख रहे हैं आपको। स्ट्रेट पार्ट कौन से हैं, ए से बी और एक दिया हुआ है सी से डी। तो करंट तो यहां भी फ्लो कर रहा होगा। ए से बी करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, इस तरीके से, और सी से डी भी फ्लो कर रहा होगा। बट ये एक्चुअली जब इनको आप एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट एम से ही पास हो रहे हैं। तो हम जानते हैं इस केस में कॉन्सेप्ट कि इस पार्ट के कारण और इस स्ट्रेट पार्ट के कारण ए बी और सी डी के कारण एम पे कोई भी फील्ड नहीं बनेगी। तो बचा क्या, 2 आर्क बचे हैं यहां पे। एक है ये वाला आर्क बचे और एक है आपका बी से सी वाला आर्क। एक है आपका डी से ए और एक है बी से सी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर आर्क है कोई इस तरीके से, तो उसके कारण सेंटर पे जो फील्ड बनती है उस यहां पे है ना, ये आर्क है आपका, इसमें कोई करंट आई जा रहा है, इसका रेडियस कुछ आर ले लेते हैं। तो उसके कारण जो सेंटर पे फील्ड बनती है, और मान लेते हैं एंगल थीटा है रेडियन में, है ना, तो उसके कारण जो सेंटर पे यहां पे फील्ड बनेगी उसका रिलेशन बच्चे क्या रहता है आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल थीटा इन रेडियन। ये आपका रिलेशन रहता है। इस रिलेशन को ना पूरे एक सर्कल, जो सर्कुलर लूप होता है, वहां पे भी थीटा की वैल्यू 2 पाई करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा उसका भी। क्लियर। तो ये आपका रिलेशन रहता है, ये आपको याद रखना आर्क के लिए। अब बात करते हैं कौन से आर्क की मैं पहले बात कर रहा हूं। मैं पहले बात करता हूं आर्क बी से सी जो जा रहा है ना, बी से सी जो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है यहां से यहां तक आर्क। ये आर्क कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है एम पे, 90 डिग्री। कितना कर रहा है, 90 डिग्री। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पाई बाय 2। तो इसके कारण जो फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क बीसी, कितनी बनेगी, म्यू नॉट करंट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बीसी का 2r। कितना दिया हुआ है, 2r। तो वो मैं लिखूंगा यहां पे 2r। और एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया आपका पाई बाय 2। बात क्लियर है, एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा बच्चे आपका, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा 4 2 जा 8 8 2 16, 1/16 म्यू नॉट आई अपॉन आर। चलिए एक तो ये आंसर हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क डी से ए। डी से ए ये जो आर्क है बच्चे, इसके कारण अभी मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। फील्ड इनटू पेज होगी या आउट ऑफ द पेज होगी वो भी चेक कर लेंगे हम, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। डी से ए करंट ऐसे जा रहा है, कितना एंगल सब्सटेंड हो रहा है सेंटर पे, देखो मैं यहां बना रहा हूं, इतना एंगल है ना, इतना एंगल है, ठीक। तो अगर इतना एंगल है आपका, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा ढंग से बनाते हैं। तो ये जो एंगल आएगा आपका यहां पे, ठीक है, ये जो एंगल आपका आने वाला है, ये आने वाला है बच्चे 270 डिग्री, यानी 3 पाई बाय 2। रेडियन में लेना आपको 3 पाई बाय 2। तो यहां पे एग्जैक्टली वही रिलेशन लगाते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। बच्चे ये छोटा वाला है ना, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर, है ना। तो लिखेंगे यहां पे आर। ये जो स्मॉल आ रहा है ना, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है जब इस आर को ले रहे हो और इस आर को ले रहे हो, ठीक। इनटू कितना हो जाएगा एंगल, थीटा लेके चलते हो, वो कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा आपका 3 बाय 8 म्यू नॉट आई बाय आर। अब बात करते हैं बच्चे डायरेक्शन की, और डायरेक्शन के लिए क्या करूंगा, राइट हैंड रूल लगाऊंगा मैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अगर आप बात करूं डी से ए करंट जाने की, तो उसके कारण कैसी होगी फील्ड, इनटू द पेज सेंटर पे, देखो ऐसे है ना, तो उसके कारण फील्ड कैसी होगी, इनटू द पेज। और फिर मैं बात करूं अगर बी से सी जो करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके कारण भी फील्ड कैसी होगी, फिंगर्स को कर्ल करूंगा राइट हैंड को, उसके कारण भी फील्ड कैसी होगी, इनटू द पेज। यानी कि ये जो दोनों मैग्नीट्यूड हमने निकाले हैं, इनको हमें सीधा सीधा क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो वो मैं करता हूं पिछले पेज पे, यहीं कर लो ऐड, ठीक है। तो बी
टोटल जो आपकी आएगी वो कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन आर कॉमन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/16 प्लस 3/8। इसको लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आर। बच्चे एलसीएम आएगा 16, 8 to 7/16 बच्चे कितना आ जाएगा ये 7/16। तो मैं प्रॉपरली यहां लिख देता हूं 7/16 म्यू नॉट आई बाय आर। ये आंसर आ रहा है बच्चे आपका किसका, फील्ड एट पॉइंट एम, जो कि ये सेंटर लिया हमने दोनों आर्क का वहां पे। अब देखते हैं कौन सा आंसर आपका होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे 7/16 इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस तरीके से, और ये भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके देखें तो अंदर और इससे देखें तो ये भी अंदर, तो ये आएगा 7/16 इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। बात क्लियर है, सी भी आंसर लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी भी देखने में आंसर लग रहा है क्योंकि 7/16 ही आ रहा है। ठीक, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है म्यू नॉट आई अपॉन 8 टाइम्स, तो कितना आएगा 7/16, तो 7/16 पकड़ लिया हमने। और सी और डी में से दोनों आंसर लग रहे हैं, बट आपको डायरेक्शन प्रॉपर देखनी है। अगर मैं फिंगल स्कर्ल करता हूं दोनों केस में, तो दोनों की फील्ड इनटू जा रही है तो ऐड होगी, तो आपका ऑप्शन